भारत ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर अब सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को हर हाल में वापस भेजा जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में बांग्लादेश की सुस्ती सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वह अवैध प्रवासियों की राष्ट्रीयता की जांच प्रक्रिया तेज करे ताकि उनकी स्मूथ वापसी सुनिश्चित की जा सके। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ढाका ने चेतावनी दी है कि अगर भारतीय अधिकारी बांग्लादेशी नागरिकों को जबरन सीमा पार भेजते हैं तो वो उचित कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश की तरफ से आए इस बयान पर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। इन सब टिप्पणियों को आपको एक बैकग्राउंड के रूप में और उसके बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो है प्रत्यावर्तन का, मतलब कि रिपैट्रिएशन का, उन लोगों का जो अवैध लोग हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेश के। जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। कई एक सारे मामलों में ये 5 साल से ज़्यादा लंबित हैं। हमारा, जैसे कि जानते हैं कि हमारा ये नीति है, ये पॉलिसी है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा जब उनकी नेशनलिटी वेरिफिकेशन, उनका राष्ट्रीयता का सत्यापन हो जाता है। और हमारा ये अपेक्षा है बांग्लादेश से और उनके सरकार से कि जो नेशनलिटी वेरिफिकेशन यानी राष्ट्रीयता सत्यापन का जो हमने मांग उनको भेजा है उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे ताकि जो भी अवैध रूप से बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उनका रिपैट्रिएशन हो सके एक बड़े सुचारू रूप से। बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान ने चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिम बंगाल में नई चुनी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांग्लादेशी नागरिकों को धक्का देकर वापस भेजने की नीति अपनाती है तो ढाका उचित कार्रवाई करेगा। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो के मुताबिक मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच ऐसे पुशन के 2479 मामले दर्ज किए गए हैं।